नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूं मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम कुछ करंट अफेयर्स जो कि 17 अक्टूबर से रिलेटेबल हैं। शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला तो ये है कि कोलकाता में दुर्गा पूजा के दरमियान डॉक्टर से कहा गया कि वो कोलकाता ना छोड़े। WBCERC ने अर्ज किया प्राइवेट हॉस्पिटल को कि वो एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखें ऑफ द डॉक्टर्स सो दैट वो इमरजेंसी के केस में हॉस्पिटल में पहुंच सके। एमिड एप्रीहेंशंस जो हैं वो प्रोबेबल बिकॉज ऑफ कोविड-19 उसके चलते बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं इन दिस स्टेट ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा। और द वेस्ट बंगाल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन दैट इज WBCERC उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स को सिटी छोड़ के नहीं जाना है ड्यूरिंग द 4 days ऑफ द फेस्टिवल। साथ ही साथ उस ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा भी कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को एक नोट रखना है ऑफ द कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द डॉक्टर ताकि वो इमरजेंसी के केस में पहुंच सके। और उनके चेयरमैन असीम कुमार बनर्जी ने इस तरह की स्टेटमेंट दी है। मैं उनकी स्टेटमेंट को कोट कर रही हूं। उन्होंने कहा, जनरली डॉक्टर रिमेन वेरी बिजी थ्रू आउट द ईयर एंड गो आउट ऑफ द सिटी ड्यूरिंग दीज 4 days ऑफ द फेस्टिविटीज, बट दिस ईयर at this hour of crisis, if the doctors, irrespective of their specialization, stay in the city, it will be of great help. We will also request private hospital to prepare a database of contact of the doctor as well as their address so that they can be reached if there is a crisis, he said. तो दोस्तों, इस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने दी है। इसके बाद देखिए, अरुणाचल रेन स्नेक, अ डिस्कवरी ऑफ 15 years इन द मेकिंग। क्या है ये? तो देखिए, अरुणाचल रेन स्नेक एक रेयरली साइटेड है जिसमें खोजने के लिए 15 साल लगे टू प्रूव दैट इट इज अ न्यू स्पीशीज। एक नया स्पीसीमैन जो है वो डैमेज्ड हुआ पहले, लेकिन ओनली 1 सर्वाइविंग कलर प्रिंट फोटोग्राफ बचा हुआ था एंड अ पैसेज ऑफ 15 years, 15 साल लग गए इस चीज को साबित करने के लिए कि ये जो स्नेक है ये नई स्पीशीज से बिलोंग करता है। आफ्टर स्काउटिंग द म्यूजियम, जितने भी म्यूजियम है ओवर द वर्ल्ड, इसी की तलाश में, इस फोटोग्राफ की सिमिलैरिटी की तलाश में और साथ ही साथ रिकंस्ट्रक्ट करने में कि किस तरीके से ये जो रिसर्च है और ये ब्यूटीफुल येलो और ब्लैक पैटर्न स्नेक है ये कौन सी वाइल्ड लाइफ से बिलोंग करता है। तो देखिए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिसर्चर अभिजीत दास ने ये कहा कि एक बहुत बड़ा लंबा समय लग गया और ये जो स्नेक था एज अ यंग ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑन द फील्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश दिबांग वैली इन 2005 में ये पाया गया था और फाइनली इसका नाम रखा गया एज द अरुणाचल रेन स्नेक। जब पहली दफा जब उन स्टूडेंट्स ने इस स्नेक को देखा तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। ही सेड कि आई वॉज कंफ्यूज विद इट बिकॉज इट लुक्स सिमिलर, स्टिल आई वॉज क्यूरियस एंड क्लिक द फोटोग्राफ ऑफ इट। इट वॉज नॉट अ ग्रेट वन बट एज आई डेंट हैव अ डिजिटल कैमरा। इस तरह की स्टेटमेंट दास ने दी इन देहरादून और उसी समय से ये जो फोटोग्राफ है इस पर डिस्कवरी शुरू हो गई और 15 साल लगे ये डिस्क्राइब करने के लिए साइंटिफिकली कि जस्ट 1 स्पेसिमेन वॉज नॉट इनफ टू एस्टेन द टैक्सोनॉमी स्टेटस एज इट लुक सिमिलर टू द स्नेक्स फ्रॉम मेघालय एंड मिजोरम। इस तरह की स्टेटमेंट दास ने दी और साथ ही साथ इस स्नेक को डिस्कवर करने के लिए बहुत सारे म्यूजियम्स के चक्कर भी लगाए और आखिरी में अंत में पता चला कि भैया ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और न्यू स्पीशीज ऑफ स्नेक है। इसके बाद कौन सा है दोस्तों? अगला करंट ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फॉर द रिमूवल ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल जो है वो डिसमिस्ड कर दिया गया है बाय द टॉप कोर्ट। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने टुडे डिसमिस कर दिया एक पेटिशन को जो कि सीख कर रही थी डायरेक्शन फॉर द रिमूवल ऑफ उद्धव ठाकरे लेड गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र और कह रही थी कि प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो लगा देना चाहिए। इस रिक्वेस्ट को कैंसिल करते हुए एक बेंच जो कि लीड की गई बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि
थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है ये बेंच बिठाई गई कि यू आर एट द लिबर्टी टू अप्रोच द प्रेसिडेंट, डू नॉट कम हेयर। उन्होंने कहा कि यू हैव ऑल द फ्रीडम, कि आप जो है प्रेसिडेंट के पास जाओ लेकिन यहां पर मत आओ। जो टॉप कोर्ट बेंच है इंक्लूडेड जस्टिस एएस बोपाना और जो दूसरे जस्टिस थे, उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दर्ज की। जो पेटिशनर हैं उन्होंने रेफर किया एग्जांपल्स ऑफ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ और डिमोलिशन ऑफ द पार्ट ऑफ बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत की प्रॉपर्टी जो पूरे तरीके से डैमेज कर दी गई थी। अच्छा, आपको जानना है डिटेल में तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है और बताया पेटिशनर है कि किस तरह के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बिल्कुल खराब है महाराष्ट्र में। और हियरिंग के दौरान टॉप कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग नोटिस दिया, एक स्ट्रॉन्ग नोट दिया ऑफ द सबमिशन एंड कहा कि पूरा अधिकार है नागरिक को प्रेसिडेंट के पास जाए, वो कोर्ट के पास नहीं आए। कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा नहीं हो सकता, इट कैन बी सेड द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फॉलोइंग इज बीइंग फॉलोड इन द स्टेट बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट। ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं फेल किया हो लेकिन स्टिल महाराष्ट्र इज अ बिग स्टेट। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है ऑन द प्ली फॉर रिमूवल ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अगला कौन सा करंट अफेयर है? अब ये है कि कोविड-19 जब टॉक्सिक एयर में मिलेगा तो किस तरह की सिचुएशन होगी। ठीक है, तो देखिए एक स्मोक का जो एरिया जब आता है, स्मोक का जो टाइम आता है अराउंड न्यू दिल्ली ऑन 15th of October, ये जो है एक सिग्नल है किसके लिए कि भैया आप पॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि एयर क्वालिटी जो है वो डिट्रॉइट होगी और कोविड-19 की प्रॉब्लम्स जो है वो और भी ज्यादा वर्स हो सकती हैं, ये डॉक्टर्स का कहना है। और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है कोरोना वायरस केसेस का इज ब्रीदिंग डिफिकल्टी। और डॉक्टर्स ने कहा कि एम्बियंट एयर सडनली जो है बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गई है और साथ ही साथ नॉर्दर्न इंडिया में से जो पीपल हैं वो उनके इन्फेक्टेड होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और ऐसा भी हो सकता है कि बाद में वो हॉस्पिटल में ही उनकी डेथ हो जाए। अरविंद कुमार जो कि एक चेस्ट सर्जन है और फाउंडर ऑफ द लंग केयर फाउंडेशन इन न्यू दिल्ली, उन्होंने उनकी स्टेटमेंट है, मैं उनको कोट कर देती हूं। इफ 2 people आर शूटिंग एट द लंग्स देन ऑब्वियसली द लंग्स विल हैव मोर प्रॉब्लम। 2 people से क्या कहना है, एक तो कोविड ऑलरेडी है आपका और एक टॉक्सिक एयर पोल्यूशन के कारण, तो ये कह रहे हैं कि 2 अगर चीजें फैक्टर्स अगर आपके लंग्स पे अटैक करेंगी तो डेफिनेटली लंग्स को तो डैमेज होना ही है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और ऐसे में जो एयर पोल्यूशन का ट्रैक है वो भी बढ़ रहा है और इस तरीके से एक चैलेंज की सिचुएशन बन गई है कि अब ऐसे पीक टाइम पे किस तरह से इस सिचुएशन से डील किया जाए। इसके बाद आपका मेजर करंट अफेयर है वो ये है कि अपोलो हॉस्पिटल दे आर रेडी टू एडमिनिस्टर 1 million कोविड-19 वैक्सीन पर डे। जी हाँ, अपोलो हॉस्पिटल्स जो हैं उन्होंने डिक्लेयर किया दैट दे आर रेडी टू एडमिनिस्टर 1 million कोविड-19 वैक्सीन पर डे। उन्होंने 15 अक्टूबर को ये स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि जितने भी फार्मेसीज हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां तक ये डिलीवर करेंगे 1 million कोविड-19 वैक्सीन पर डे को। अपोलो जो है हैज अ पैन इंडिया वेब ऑफ 19 मेडिसिन सप्लाई हब्स और विद अ कोल्ड चेन फैसिलिटी। लगभग 70 हॉस्पिटल हैं, 400 प्लस क्लिनिक्स हैं, 15 कॉर्पोरेट हेल्थ सेंटर हैं, 4000 फार्मेसीज हैं अलोंग साइड और ओमनी चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है अपोलो का 24/7 तक। और साथ ही साथ जो कोविड की वैक्सीन की कैपेसिटी है उनको टोटली मीट करते हैं। ये जो हॉस्पिटल की चेन है ये ट्रेन कर रही है लगभग 10,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को कि वो एडमिनिस्टर कर सके कोविड-19 की वैक्सीन को। साथ ही साथ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो 4 मंथ की ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ अपोलो नर्सिंग स्कूल्स और ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को भी इस मुहिम में इंक्लूड किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी मेजर करंट अफेयर। इसके बाद जो आपका मेजर करंट अफेयर आता है वो ये कि यूएस इलेक्शन 2020 में ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन अकाउंट को और रिपब्लिकन थ्रेटन्स ऑफ लॉ सूट। अब किस तरीके से सिचुएशन
अकर होते तो देखिए यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की री इलेक्शन कैंपेन से ट्विटर अकाउंट जो था वो ब्रीफली रिस्ट्रिक्टेड हो गया ऑन थर्सडे को, और इस तरीके से एक आउटरेज बन गया फ्रॉम द रिपब्लिकन लॉ मेकर्स, जिन्होंने एक्यूज किया सोशल मीडिया कंपनीज को ऑफ एक्टिंग लाइक स्पीच पुलिस। उन्होंने कहा कि ट्विटर जो है वो इस चीज के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है। ट्विटर ने हालांकि टेम्परली ब्लॉक किया है @टीम ट्रंप को, उनके अकाउंट को, फॉर सेंडिंग ट्वीट्स आफ्टर अ वीडियो, जब उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बिडेन के बेटे के जो खिलाफ एक वीडियो डाली थी और उन्होंने कहा था कि उन्होंने रूल्स को वॉयलेट किया है। उस वीडियो के बाद ट्विटर ने टेम्पररी बेसिस पे जो है अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। अब देखिए आगे वाली करंट अफेयर्स क्या है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई यूनाइटेड स्टेट इज वरीड अबाउट दिस न्यू कोविड-19 सर्ज। अब यूनाइटेड स्टेट क्यों परेशान है, जो नया एक अपसर्ज हो गया है कोविड-19 में। तो देखिए जो रिपोर्टिंग है उसके अनुसार अराउंड 30,000 से 35,000 नए केस आए हैं कोविड-19 के इन अ डे इन अर्ली सितंबर। ये यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये विटनेस कर रहा है एक मैसिव स्पर्ट इन इन्फेक्शंस, और लगभग 50,000 के एवरेज केस आ रहे हैं डेली। 1/3 ऑफ द कंट्री जो है स्पेशली मिडवेस्ट की स्टेट, ठीक है, इंडियाना होगी, मिशिगन होगी, और जितने भी स्टेट्स हैं वो हाईएस्ट केसेस के काउंट्स डिस्कवर कर रही हैं सिंस जब से ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक शुरू हुआ है। वेंसडे को यूनाइटेड स्टेट ने रिपोर्ट किया नियरली 60,000 केस, और हाईएस्ट डेली टोटल था सिंस मिड अगस्त तक। और उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 7.9 मिलियन इन्फेक्शंस जो हैं अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं टोटल, अकॉर्डिंग टू द डेटा जितना भी अकम्प्लिश किया है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने। और जो डेथ टोल है वो है आपका लगभग 2,16,904 जो व्यक्ति हैं वो मर चुके हैं विद द डेज ऑफ 14 दिनों के अंदर ऑफ अक्टूबर, और इसमें से 14 दिनों में लगभग 9,940 डेथ हुई हैं, ठीक है। और इस तरीके से ओवर द पास्ट एंडिंग वीक ऑफ वेडनेसडे नए केसेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें मोर देन 25% जो हैं बड़े हैं, और लगभग बहुत सारे व्यक्ति कोविड-19 का शिकार हुए हैं। अब ये बहुत एक चिंताजनक विषय है किसके लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, कि वो किस तरह से इस स्पेसिफिक इशू से डील करते हैं इन द पेंडेमिक ऑफ कोविड-19। अब देखिए नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है कि टू चार्ज्ड विद एंडेंजरिंग क्वीन एज थाई प्रोटेस्ट कंटिन्यूज। देखिए थाई में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपको पता ही है। बैंकॉक की जो अथॉरिटीज हैं इन थाईलैंड, उन्होंने फिल की है एक सीवियर चार्जेस विद द ऑनगोइंग प्रो डेमोक्रेसी डेमोन्स्ट्रेशन, और उन्होंने 2 लोगों को चार्ज किया है अंडर एन आर्टिकल ऑफ लॉ कवरिंग वायलेंस अगेंस्ट द क्वीन, जिसमें ये दोनों जो हैं अरेस्ट किए गए फ्राइडे को, और उन्हें दे कुड बी फेज एनीवेयर फ्रॉम 16 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि 16 साल की उन्हें जेल भी हो सकती है। ये जो मूव्स है अगेंस्ट द 2 एक्टिविस्ट, ये कहां से निकला, मैंने पूरा आर्टिकल कवर किया था एक्चुअली, जिसमें मैंने समझाया था कि किस तरह की सिचुएशन हो चुकी है। इस जो सिनेरियो है वो किस तरह से बदला है थाईलैंड में, जहां पर एक स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट मूवमेंट चलाई जा रही है, और वो अपनी डिमांड्स को इंक्लूडिंग न्यू इलेक्शंस, चेंजेस टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन मोर डेमोक्रेटिक, और रिफॉर्म्स जो लेके आना चाह रही है इन द मोनार्की सिस्टम, वो उनकी मूवमेंट चली हुई है। और इस मूवमेंट के दरमियान ही 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। ये जो मूवमेंट है इन्होंने थर्सडे नाइट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ पाई है, और लगभग 10,000 सपोर्टर्स की रैली निकली थी इन द सेंट्रल बैंकॉक, और उन्होंने कहा कि एक बैन लगा देना चाहिए अर्लियर द सेम, और उसी दिन जो है बैन लगा दिया गया कि आप गैदरिंग नहीं कर सकते। और इस तरीके से रैली को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट, बाय द पुलिस ऑफ थाईलैंड। अब आगे वाली क्या है, आगे है कि जो बिडेन ने कुछ रिपील किया, उन्होंने कहा, उन्होंने वर्ब्स लिए टू रिपील द मुस्लिम बैन इम्पोज्ड बाय द डोनाल्ड ट्रंप एडमिन इफ इलेक्टेड। डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जो बिडेन, आपको पता ही है, उन्होंने
कुछ वादे किए, कुछ वॉव्स लिए, तो उन्होंने कहा कि वो अमेरिकन जो मुस्लिम है उनको एवरी सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, एज वेल एज उन्होंने रिपील किया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कि मुस्लिम बैन को जो है वो हटा देंगे कंप्लीटली। इन अ वीडियो मैसेज टू द मुस्लिम एडवोकेट्स, जो कि एक सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन है, थर्सडे बिडेन ने प्रॉमिस किया कि वो लॉ मेकर्स को पुश करेंगे फॉर द लेजिस्लेशन टू फाइट द ग्रोइंग स्पाइक इन द हेट क्राइम्स इन द यूएस। उनकी स्टेटमेंट्स ये रही कि एज प्रेसिडेंट आई विल वर्क विद यू टू रिप द पॉइजन ऑफ हेट फ्रॉम आवर सोसाइटी, टू ऑनर योर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड टू सीक योर आइडियाज। माई एडमिनिस्ट्रेशन विल लुक लाइक अमेरिका विद मुस्लिम अमेरिकन सर्विंग एट एवरी लेवल। उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट जो है अपनी दी। जो ये चीजें हैं ये बहुत ज्यादा अमेरिका की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। ऑन वन डे आई विल एंड ट्रम्प्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल मुस्लिम बैन। उन्होंने ये भी कहा कि वो ट्रंप के अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो मुस्लिम बैन उन्होंने लगाया है उसको एंड कर देंगे। और उन्होंने कहा कि आई विल पुश कांग्रेस टू हेट क्राइम लेजिस्लेशन, और साथ ही साथ वो नेशनल स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे और कोविड-19 के सिनेरियो में किस तरह से कंप्लीटली अच्छे तरीके से बीट किया जा सकता है कोविड-19 को, उसके बारे में भी इनका बहुत ज्यादा स्पेशल स्टैंड रहेगा। इसके बाद आपकी अगली न्यूज जो है वो ये है कि इवन पाकिस्तान, अफगानिस्तान हैंडल्ड कोविड बेटर देन इंडिया। राहुल गांधी ने IMF प्रोजेक्शंस पर यह टिप्पणी दी है। तो देखिए, जो कांग्रेस के लीडर हैं आपको पता ही है, उन्होंने एक चार्ट शेयर किया जिसमें IMF की ग्रोथ के प्रोजेक्शंस दिखाई गई ऑफ द 2020 टू 21 फॉर बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, चाइना, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड इंडिया। और इस जो रिपोर्ट में सबमिशन जो हुआ उसमें कांग्रेस लीडर की एक टिप्पणी रही। उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट पर ताना मारा और कहा कि IMF की प्रोजेक्शन के अनुसार इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक मैसिव स्ट्रोक में गई है, बहुत ज्यादा, और लगभग 10.3 तक इसकी गिरावट हुई है। और ये एक अनदर सॉलिड अचीवमेंट है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो इन्होंने सरकाजम में कहा है। और इन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स उठाए इस कोविड के सिनेरियो में, वो सबसे ज्यादा बेकार जो स्टेप है वो निकल के प्रूव हुए। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने जितने भी चीजें फॉलो आउट की विद द इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ा कोविड के चलते, उसमें वर्स्ट सिचुएशन जो है वो डिपिक्ट होती है। इस तरह की टिप्पणी जो है राहुल गांधी ने दी है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, हमने डिस्कस किया कुछ मेजर करंट अफेयर के बारे में। आई होप कि आपको 17 अक्टूबर के जितने भी मेजर करंट अफेयर हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल के हैं और कुछ नेशनल लेवल के हैं, उन सभी के बारे में मैंने डिस्कस किया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।